इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अप्रस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड वीडी, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं। लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूरन छपरा, मुजफ्फरपुर। आयोजन 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू सिंह के कई ठिकानों पर पुलिस का छापा, 2 लग्जरी गाड़ी जब्त। पटना आवास पर भी की गई छापेमारी, राजद नेता तुलसी राय की शिकायत पर की गई पुलिसिया कार्रवाई। अहियापुर थाना क्षेत्र में एक और युवक को अपराधियों ने मारी गोली, जख्मी हालत में युवक पहुंचा घर, हालत गंभीर। और SSP कार्यालय में आग लगने के बाद पुलिस भवन निर्माण विभाग के DG पहुंचे मुजफ्फरपुर, आगजनी का लिया जायजा, कहा जल्द ही अत्याधुनिक SSP कार्यालय का कराया जाएगा निर्माण। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के राजद नेता तुलसी राय अपहरण और मारपीट मामले में पुलिस ने शनिवार को बीजेपी विधायक राजू सिंह के साहिबगंज, पारू और पटना सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने साहिबगंज से एक फॉर्च्यूनर और एक क्रेटा गाड़ी जब्त किया है। साथ ही पिछले दिनों एक मस्जिद में भगवा झंडा फहराने मामले के आरोपी विधायक समर्थक को भी धर दबोचा।
छापेमारी के दौरान विधायक राजू सिंह कहीं नहीं मिले। पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि राजद नेता तुलसी राय ने बीजेपी विधायक राजू सिंह समेत उनके 1 दर्जन समर्थकों पर अपहरण कर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। ये पूरी घटना एक तिलक समारोह से लौटने के दौरान होने का जिक्र किया गया है। इस मामले में पुलिस ने राजद नेता का मुजफ्फरपुर कोर्ट में शुक्रवार को बयान दर्ज करवाया और शनिवार को बीजेपी विधायक के ठिकाने पर कार्रवाई कर दी। छापेमारी के बाद से हड़कंप मच गया है। एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि विधायक राजू सिंह फरार है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनके घर की कुर्की जब्ती होगी। 25 तारीख को पारू थाना अंतर्गत एक कांड प्रतिवेदित किया था, जहां पर तुलसी राय नामक एक व्यक्ति जिनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि साहबगंज के माननीय विधायक डॉक्टर राजू सिंह के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया। अगले ही दिन माननीय न्यायालय में उनका 164 का बयान दर्ज करवाया गया। अभी तक के अनुसंधान के आधार पर कांड पुलिस को सत्य प्रतीत हुआ है। इसके आलोक में कल देर रात्रि में माननीय विधायक के आवास पर छापेमारी की गई थी, जहां पर वो नहीं मिले हैं, फरार पाए गए। और घटना में जो 2 गाड़ियां प्रयुक्त होने की बात आ रही थी, एक फॉर्च्यूनर और एक क्रेटा कार, दोनों को जब्त करके थाने पर लाया गया है। विधायक जी के आवास के अलावा जो उनका राइस मिल है, जो उनका पैतृक आवास है और जो पटना में विधायक आवास है, सभी जगह छापेमारी की गई है और हम लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए और अन्य जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। नहीं, वो एक गिरफ्तारी एक अन्य केस में हुई है, संयोगवश गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी के ही लिए छापामारी की जा रही है। अगर गिरफ्तार नहीं होगी तो कुर्की की जाएगी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना मेडिकल ओवरब्रिज के पास की है। शुक्रवार की रात बाइक लूटने के प्रयास में अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी रोहित कुमार को गोली मार दी। गोली उसके कमर के नीचे लगी। उसके बाद भी रोहित ने गाड़ी नहीं रोकी और बाइक भगाते हुए 12 किलोमीटर दूर अपने घर बोछा थाना के चौपार भरत गांव पहुंचा। मां सुनीता देवी को आवाज लगाया और बेहोश होकर गिर गया। परिजन उसे उठाकर बैरिया के एक नर्सिंग होम पहुंचे। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रोहित के पिता मिंटू ठाकुर का 0 माइल में सैलून है। उन्होंने बताया कि रोहित एक फाइनेंस कंपनी के साहिबगंज शाखा में काम करता है। शुक्रवार की रात वह साहिबगंज से घर आ रहा था। इसी क्रम में मेडिकल ओवरब्रिज के पास बाइक लूटने के लिए अपराधियों ने पीछा किया। नहीं रुकने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गमछा से पेट बांधकर वह चौपार भरत गांव पहुंचा। अहियापुर पुलिस मेडिकल ओवरब्रिज के पास छानबीन की, हालांकि अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला। नगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि छानबीन की जा रही है। फाइनेंस कंपनी में काम करता था। बेटा आपका? बेटा लड़का है मेरा। उसके बाद घर डेली आता जाता था। रात में आया, सवेरे गया। उसके बाद वहाँ पर गोली मार दिया। कहाँ पर? मेडिकल ओवरब्रिज के पास। अच्छा, कैसे, क्या बताया रोहित? क्या बताया रोहित? तो हमको यही कहा जो पापा हमको कहा जो रोको, हम नहीं रुके, इसीलिए हमको मार दिया। क्या गोली मारा? एक गोली मारा। एक गोली? हाँ, एक गोली निकला है। अपराधी लूटपाट के मनसा से रोकवा रहा था क्या? लूटे पाट के मनसा ना होगा। पुल से लगभग घर पहुँच गए? घर से पहुँचे। फिर अब घर गए तो बताया कि मम्मी पापा गोली हमको मार दिया। कहाँ पर मारा था? बोछावा थी मेडिकल ओवरब्रिज के पास। कमर में मारा? कमर में। अच्छा, फिर वहाँ तो उसके बाद फिर हम एम्बुलेंस मंगवाए। एम्बुलेंस से लेके यहाँ माँ जानकी हॉस्पिटल में आए। क्या गोली लगा था? एक गोली। स्थिति में ठीक है ना? जी, अभी तक ठीक है। क्या करता है रोहित? फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हैं। कहाँ? हम एक बार फ़ोन किए, बउआ रे कहाँ आते, तो कहले मम्मी के चौक पर रहती। तो हम कहले बउआ रे अन्हर उठल हो से न अभी आ से बउआ के दुकान पर हो, दोनों गोरा साथे चल रही ओकरो बैठा के। तो अच्छा हम अबैले उतना बोल है आ 5 मिनट में घर पहुँच गए। गेट खोल थिन आ हम घर में बड़ा बेटा के पैर टूट गया तो ओकर दवाई दे मैंने दे तो प्लास्टर करवा के गेबे कैली 7 बजे आ 7:30 बजे के एकर घटना हो गया। आके कथी खून से लथपथ था? हाँ, पूरा खून से लपटा, मैंने गमछा से बांधा हुआ था। पूछे क्या हुआ? वो अपने बोला मम्मी हमको खोज रहा था। हम घर में थे, बड़ा लड़का का दवाई दे रहे थे तो बोला कि बोलो
बोले कि अथी निकलो ना, तुमको अथी खोज रहा है अथी रोहित। तो हम कहले क्या बात है? तो बोला कि मम्मी के हमरा गोली मार दिल को। अतने बोला, बस हम लेकर सब तर मैंने गाड़ी की व्यवस्था करने लगे, हल्ला करने लगे, सब गोली मार दिया है। तो कोई हमको लड़का को लेकर जाए, हॉस्पिटल लेकर भागे। हाँ। बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग के डीजी विनय कुमार शनिवार को मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय आकर आगजनी का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी सहित जिले के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अगलगी में हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए एसएसपी से जानकारी मांगी गई। डीजी विनय कुमार ने भी माना कि यह भवन काफी जर्जर हो गई है। पुराने भवन में फाइलें रखी जा रही है जो कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जितने भी पुराने थाने हैं उसमें कहीं भी फायर सेफ्टी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बताया गया कि मुजफ्फरपुर एसएसपी ऑफिस के लिए हाईटेक और G+4 बिल्डिंग बनाए जाएंगे जहां सभी विभागों के लिए अलग अलग ब्लॉक होंगे। नए भवन में फायर सेफ्टी का उपकरण लगा होगा ताकि इस प्रकार की घटना आगे नहीं हो। उन्होंने कहा कि सभी आयु समाप्त थाने के भवन की जगह नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। उसी तर्ज पर मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय का भी जल्द ही बेहतर निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा। नहीं, देखिए, राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार के जो पुराने भवन हैं जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है और जिन्हें रद्दीकृत करके उस जगह पे या दूसरे जगह पे नए भवन का निर्माण किया जाना है, ये कार्य ऑलरेडी चल रहा है। और गया में अभी जो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जो उद्घाटन हुआ है उसमें गया एसएसपी ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। अभी एसएसपी दरभंगा जो आपके बगल का जिला वहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो जिन जिलों में पुराने भवनों में एसएसपी ऑफिस कार्यरत है, एसपी ऑफिस कार्यरत है, उनको चिन्हित करके ऑलरेडी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर भी अभी पिछले करीब 6 महीने से एसएसपी साहब से बात करके और हम लोग सोच ही रहे थे कि इसकी मरम्मती करी जाए या इसकी जगह पे नया निर्माण किया जाए। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इस जगह पे एक नया एसएसपी ऑफिस जो नई आवश्यकताएं हैं, जो कि आज के डेट में आप देखिएगा कि ये बिल्डिंग कम से कम 100 साल पुरानी होगी। उस समय आवश्यकता कम थी, केस कम होते थे, शाखाएं बहुत कम थी। आज के डेट में हमारा काफ़ी विस्तार हुआ है, तो हमें निश्चित रूप से ज़्यादा स्पेस चाहिए और उसके हिसाब से एक नए भवन की आवश्यकता है। उस दिशा में हम लोग और सरकार आगे की ओर कार्रवाई कर रही है। और उस भवन में पूरी फायर सेफ्टी का नए जो भवन बन रहे हैं उसमें फायर का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो अत्याधुनिक तकनीक है फायर फाइटिंग का, वो सभी का प्रावधान उसमें किया जा रहा है। लेकिन पुराने भवनों में उसको करना मुश्किल है, इसलिए जिन भवनों में जो बहुत पुराने भवन हैं उनको जो अपनी आयु समाप्त कर चुके हैं उसको हम लोग चिन्हित करके उस पर नया भवन का निर्माण ऑलरेडी ये कार्य चल रहा है और यहाँ पे भी होगा। कुछ नुकसान वगैरह का आकलन होता है? नुकसान देखिए, ओल्ड फाइल्स है, पुराने फाइल्स है, उसका जो दिख रहा है, जैसा एसएसपी साहब ने बताया कि वो कुछ हुआ है, वो एसएसपी साहब अब जब वो मिलाएंगे अपनी सूची वगैरह से तो बता पाएंगे, लेकिन मोस्टली ओल्ड फाइल्स वगैरह दिख रहा है जैसा। थैंक यू। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में संपन्न हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। पकड़ी पंचायत के पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 13 से पूनम सिंह, ठिका पंचायत के वार्ड संख्या 7 से अवधेश कुमार, परसौनीनाथ पंचायत के वार्ड 5 से फातिमा खातून, हरदी पंचायत के वार्ड 12 से अर्चना देवी वार्ड सदस्य पद पर निर्वाचित हुए। बीडीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि परसौनीनाथ पंचायत से हरिंद्र भगत पंच पद के लिए निर्वाचित हुए। वहीं महिमा गोपीनाथपुर पंचायत के वार्ड 14 से शिवनाथ राम, परसौनीनाथ पंचायत के वार्ड 14 से ओसीमा खातून, रसोली पंचायत के वार्ड 13 से चिंता देवी, जटोलिया पंचायत के वार्ड 9 से जमीला बीबी, बांसघाट पंचायत के वार्ड 15 से पासपति देवी, महिमा गोपीनाथपुर पंचायत के वार्ड 10 से सुमन कुमारी वार्ड सदस्य के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं इब्राहिमपुर पंचायत से पंच पद पर आशा देवी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। चुनाव परिणाम जानने के लिए प्रखंड कार्यालय के बाहर उम्मीदवारों के साथ समर्थकों की भीड़ लगी रही। शशि कुमार खलीफा, राजेश सिंह, श्याम बाबू कुशवाहा, अरुण सिंह, लाल साहिब, राम श्रृंगार पहतो, आलोक कुंवर, संजय सिंह, दिनेश दास, मुकेश कुशवाहा सहित अन्य लोगों ने फूलमाला पहनाकर विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी।
मेरा है जो जीत वो जनता का जीत है और नेताजी का जीत है। यही मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है जी, और कुछ नहीं। चुनाव जीते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं दिन रात जनता के सेवा में रहता हूँ, बहुत खुशी है, जनता इसको स्वीकारी और मैं रात दिन उनके सेवा में लगा रहूँगा। यही हमारा पहला काम क्या होगा? पहला काम जो हमको जहाँ जिस समय खोजता है, पहले में मैं बोल चुका हूँ, हर काम विकास का काम ज़्यादा खुशी और बढ़ोतरी के साथ करूँगा। अब आप चुनाव जीते हैं, प्रमुख में साथ रहिएगा कि विरोध करिएगा? नहीं, प्रमुख जी का ही सहयोग है और साथ सब दिन से है, आज नहीं शुरू से साथ रहे और रहूँगा। आज पंचायत उप निर्वाचन जो मोतीपुर में 25 तारीख को हुई थी इलेक्शन, उसकी आज मतगणना हुई है 27 तारीख को और मतगणना ख़त्म हो चुकी है। पंचायत समिति पद जो पकड़ी में था उसके लिए पूनम सिंह जीती हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए ठिका में अवधेश कुमार जीते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य परसौनीनाथ के लिए फातिमा खातून जीती हैं। हरदी में ग्राम पंचायत सदस्य में अर्चना देवी जीती हैं और परसौनीनाथ में पंच के लिए हरेंद्र भगत निर्वाचित हुए। इसके अलावा कुछ लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। महिमा गोपीनाथपुर में शिवनाथ राम वार्ड के लिए, परसौनीनाथ में ओसीमा खातून पंच के लिए, जसौली में किंता देवी पंच के लिए, जटौलिया में जमीला बीबी पंच के लिए, बांसघाट में पासपति देवी पंच के लिए, इब्राहिमपुर में आशा देवी पंच के लिए, महिमा गोपीनाथपुर में सुमन कुमारी। नए संसद भवन के लोकार्पण पर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के 19 पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध किया है। विपक्षी पार्टियों की मांग है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करे। मुजफ्फरपुर के कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सरकार को चाहिए विपक्ष को साथ लेकर चले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप चलाते आ रहे हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। संसद जो होता है वो संसद बस लोकसभा नहीं होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिला के संसद होता है। और आपको याद होगा कि गुजरात में मोटेरा स्टेडियम, पहले जो सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, उसका उद्घाटन उसका नाम जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था तो उद्घाटन उन्होंने राष्ट्रपति के माध्यम से करवाया था। राष्ट्रपति, अगर प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही वो जाते हैं, उनका काम संभालने वो बाहर जाते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रपति को सम्मान देना, इससे पहले भी जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ उसमें भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, इसका भी जब भूमि पूजन हुआ, जब शिलान्यास किया गया उसमें भी उनको नहीं बुलाया गया। तो बस दलित SC ST को ये बना के और दिखाना चाहते हैं कि हम दलितों के, अनुसूचित जाति और जनजातियों के बहुत बड़े हम भले करने वाले लोग हैं, तो ऐसा है नहीं। आखिर किस कारण से उनको नहीं बुलाया जा रहा है? विपक्ष का क्या मांग है? बड़ा दिल दिखाएं प्रधानमंत्री, बड़ा दिल दिखाएं कि चलो ठीक है भाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये काला दिन माना जाएगा ना इतिहास में। जब आज से 20 वर्ष 50 वर्ष बाद पढ़ाया जाएगा कि किसने किया शिलान्यास और किसने किया लोकार्पण, तो उसमें आएगा कि राष्ट्रपति नहीं थे, उनके साथ साथ 19 पार्टियां जिनका लगभग 150 से ऊपर सांसद है लोकसभा में और 95 सांसद है राज्यसभा में, इतने लोग शामिल नहीं होंगे तो काला दिन है ना। इसीलिए इनको, प्रधानमंत्री को बड़ा दिल दिखाते हुए अपना जो निर्णय उन्होंने लिया उसको वापस लेना चाहिए और कहना चाहिए कि ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो है इसका उद्घाटन करेंगे और आप सब शामिल होइए। उनसे अनुरोध करना चाहिए विपक्ष से। राष्ट्रपति के द्वारा ही उद्घाटन होना चाहिए। मोनोपोली प्रधानमंत्री जी का है कि आप उसका शिलान्यास भी कर रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं। 19 पार्टी के लोग अगर कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति महोदय से, तो विपक्ष की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? कहीं ना कहीं यह जो है डिक्टेटरशिप है, मोनोपोली है, या हम कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका हम विरोध करते हैं कि राष्ट्रपति महोदया से इसका उद्घाटन होना चाहिए। ऐसा क्या लग रहा है कि ऐसा करने के पीछे क्या कारण होगा? कुछ नहीं है कारण, हम सिर्फ मोनोपोली है, हर जगह वह सिर्फ अपना दबंगई दिखा रहे हैं। जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको भी ताक पर रख के चल रहे हैं। विपक्ष का भी एक भूमिका है, अगर सत्ता और विपक्ष एक साथ नहीं है तो सत्ता कहीं ना कहीं अधूरा है। और सत्ता यह एकदम दमनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं, एकदम हर तरह, हर जगह CBI ED मिसयूज कर रहे हैं सत्ता का। और अब देखिए कि तमाम विपक्ष के लोग जब एक स्वर से बोल रहे हैं तो विपक्ष की बात को मान जाना चाहिए प्रधानमंत्री।
अभी जो प्रकरण चल रहा है नया संसद भवन का, भारत में जो लोकतांत्रिक पद्धति और जो लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, उसमें हम भारत के संविधान में जो प्रथम व्यक्ति का जो श्रेय हम देते हैं संवैधानिक रूप से, वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ही जाता है। और जो संसद एक सिर्फ वो भवन नहीं है, वो इस देश के एक इलेक्टेड चुने हुए प्रतिनिधियों का मंदिर है, जो भारत के एक एक क्षेत्र के मानव जीवन के एक एक क्षेत्र एक एक आयाम का वहाँ निर्णय होता है। और प्रधानमंत्री चूँकि संसद के जो चुने हुए जो संसद के जो मुख्य दल के जो पार्टी के जो लीडर जो चुने जाते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर जहां प्रधानमंत्री भी जिस संविधान की शपथ लेते हैं, उस संविधान के द्वारा भी पूरे भारत में जब प्रथम व्यक्ति का अधिकार जब माननीय राष्ट्रपति महोदय को है, तो राष्ट्रपति महोदय से उनका जो उद्घाटन कराने में क्या आपत्ति है भारत जैसे देशों में। यही कारण है कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्णतया विश्वास करते हैं। पीजी में नामांकन प्रारूप बदलने एवं बिहार विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद ने शनिवार को मुजफ्फरपुर में कुलपति का पुतला दहन और प्रदर्शन किया। जिला संयोजक दीपंकर गिरी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय छात्र विरोधी है। विश्वविद्यालय संयोजक मृणाल शुभम ने कहा कि छात्राओं के साथ SC/ST छात्रों से नामांकन शुल्क नहीं लेने को लेकर राजभवन एवं उच्च शिक्षा निदेशालय ने विश्वविद्यालय को बार बार पत्र भेजा, लेकिन विश्वविद्यालय अपना रवैया अपनाए हुए है। विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष रविभूषण शुक्ला ने कहा कि विश्वविद्यालय में अराजक स्थिति बनी हुई है। कुलपति शनिवार को आते हैं और सोमवार को अहले सुबह आरा निकल जाते हैं, जिससे छात्रों का कोई भी काम नहीं हो पाता है। मौके पर प्रभात मिश्रा, दीपक यादव, अभिनव कुमार, रणविजय सिंह, शिवांशु, नीतीश सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा यहाँ पे जो नए कुलपति आए हैं उनका पुतला दहन किया गया है। आपको पता होगा कि इससे पहले भी जो कुलपति थे वो 3 साल विश्वविद्यालय को चलाए यहाँ पे और एक बार भी अपने कार्यालय में नहीं आए। लेकिन फिर राजभवन के द्वारा नए कुलपति की नियुक्ति हुई, लेकिन इनको चार्ज में दिया गया जो नए कुलपति आए, और वो सप्ताह में एक बार आते हैं सैटरडे में को आते हैं और 1 घंटे में सारे फाइल पे साइन करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ छात्रों कोई सुनने वाला है नहीं। दूर दराज से छात्र आते हैं, विद्यार्थी आते हैं यहाँ पे अपने समस्या को लेकर। किसी का एग्ज़ाम पेंडिंग हो जाता है, किसी को डिग्री नहीं मिल रहा है, बहुत ऐसे विभिन्न समस्या को लेकर विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं। उनके सुनने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। अभी विश्वविद्यालय में अभी आंदोलन किया गया है हम लोगों के द्वारा, और हम लोगों ने अंदर में प्रदर्शन किया है। ना अंदर में कंट्रोलर है, न रजिस्ट्रार है, न प्रो VC है, अंदर में कोई अधिकारी ही नहीं है यहाँ पे। और अभी इसका मुख्य पर्पस था इस पुतला दहन करने का, और आंदोलन का भी मुख्य पर्पस ये है कि अभी PG की जो अभी एडमिशन हो रही है उसमें 4 सेमेस्टर होती है PG में, और चारों सेमेस्टर को अलग अलग एडमिशन कर दिया है। पहले होता था 1 ईयर में एक एडमिशन हुआ करता था, 1 साल में एक एडमिशन हुआ, फिर दूसरे साल में एक एडमिशन होता था। लेकिन इस बार 4 सेमेस्टर में 4 बार एडमिशन कराना होगा विद्यार्थी को, और उसका जो फी 2500 रुपया कर दिया गया हुआ है। और PG करने में विद्यार्थी को 10,000-15,000 रुपया लगेगी। और जो छात्राएं बहने हैं उनको, छात्राओं को यहाँ पे सरकार की गाइडलाइन है कि जो पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट जो लड़की करेंगे उनको कोई फ़ी नहीं लेना है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है PG में। लेकिन यहाँ पे विश्वविद्यालय के अधिकारी के द्वारा यहाँ पे पैसा लिया जाता है, उनका एडमिशन का भी लिया जाता है, फिर एग्जामिनेशन फी लिया जाता है। अभी जो इससे पहले जो कंपनी थी यहाँ पे, जिसे डिग्री प्रिंट होती थी, प्रोविजनल प्रिंट होती थी, मार्कशीट प्रिंट होती थी, TR भी प्रिंट होती थी, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। जो इससे पूर्व में कुलपति आए थे वो उनको टेंडर दिए हुए, तो वो भी बहुत सारे पैसा कमा के गए यहाँ पे। कुछ दिन पहले राजभवन से रोक लग गई कि वो कंपनी से यहाँ कोई काम नहीं कराना है। लेकिन अभी भी ऐसे विद्यार्थी आ रहे हैं जिनको नौकरी में डिग्री देना हो, प्रोविजनल देना पड़ रहा है, रिजल्ट पेंडिंग हो जा रही है। अभी उसका कोई यहाँ पे है ही नहीं, सुनने कोई काम ही नहीं हो रही विश्वविद्यालय में, सारा रुक गई हुई है। और आज कुलपति का पुतला दहन किए हैं हम लोग, क्योंकि ये जो अभी PG में जो अभी एडमिशन का जो ये लगाया है नया नियम, उसको जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो विद्यार्थी परिषद इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी। और हम लोग अपने में विचार करके नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे, विश्वविद्यालय को बंद कराएंगे, जहाँ तक होगा छात्रों का आवाज़ बनकर हम लोग यहाँ पे। देखिए, कुलपति को आए हुए 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने एक अच्छा खासा समय होता है विश्वविद्यालय की वस्तु स्थिति को समझने के लिए।
विद्यार्थी परिषद सदैव से संघर्षरत रही है प्रवेश परीक्षा परिणाम पाठ्यक्रम को लेके, परिसर को लेके। हम सभी जो भी गतिविधियां चलाते हैं परिषद को सुदृढ़ करने के लिए चलाते हैं कि हर किसी भी परिसर में हम जाए, जो भी मूलभूत समस्याएं हैं छात्रों को मिले, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनका आर्थिक दोहन ना हो। आप देख लीजिए इवन अपने बिहार विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया कितने महीने का वक्त लगता है। परीक्षा तो नहीं होती है तो लगातार चल रही है। परिणाम कैसे आ रहे हैं आपने सुना ना, 0 नंबर मिल रहे हैं बच्चों को, और मार्क्स में बच्चों को 0 मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? डिग्री अप्लाई किए, 1 महीने का समय दिया जाता है, 1 महीने में कभी मिला है? नहीं मिला है। हम क्या कर रहे हैं? विश्वविद्यालय को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं भाई? कहने को हम कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, ऐसे ऐसे लोगों से काम करवा रहे हैं जो खुद दागी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। पिछले भी पैट में आप लोगों ने देखा क्या सब हुआ था, फिर अभी लोग बैठे हुए हैं। ये क्या चल रहा है? विश्वविद्यालय को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? आप सीधा कहिए हमारी इच्छा शक्ति नहीं है विश्वविद्यालय को सही करने की, हम यहाँ पैसा उगाही करने के लिए बैठे हुए हैं। हमको छात्रों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। बगहा 240 किलोमीटर से छात्र, बेतिया जो बगहा में कॉलेज है वहाँ से छात्र यहाँ आते हैं। सुबह 3 बजे वो छात्र निकलते हैं, तब 9-10 बजे आते हैं। यहाँ आते हैं तो जाके देखते हैं किसी विभाग के कर्मचारी उसमें ताला बंद करके गए हुए हैं। कागज़ लेने आते हैं तो यहाँ उनको कागज़ नहीं मिलता है। क्या हुआ एक्सटेंशन काउंटर का भाई? सभी जिलों में आपने बोला था ना कि एक नोडल केंद्र बनाएंगे, और वो क्या होगा? बायोमेट्रिक का क्या हुआ? आप कहते हैं कि 75% हाजिरी नहीं रहेगी तो छात्रों को हम फॉर्म भरने नहीं देंगे। हाँ ये ठीक है, बहुत अच्छा विषय है क्या 75% हाजिरी नहीं रहेगी, अब छात्रों को फॉर्म भरने ना दे। कर्मचारियों का क्या, शिक्षकों का क्या? अगर बायोमेट्रिक लगाएंगे तो अब सबके लिए लगाइए। कर्मचारी के लिए लगेगा। कर्मचारी जो भी शिक्षक गण हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए सबको आप एक दृष्टि में देखिए ना। और ये जो भ्रष्टाचार, जो भी आप शैक्षणिक अराजकता है आप लोगों ने जानबूझ के फैलाया है, इसको बंद करिए। विद्यार्थी परिषद आपको कड़े शब्दों में चुनौती देती है, वो चेतावनी देती है। आप सभी ने अगर विश्वविद्यालय की समस्याओं पर गंभीर मुद्रा में चर्चा नहीं किया तो हम सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और फिर आपसे यह आंदोलन संभलने वाला नहीं है। साक्षी फाउंडेशन और मुजफ्फरपुर के आरबीबीएम कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को एनएसएस की ओर से कॉलेज में स्टॉप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पॉक्सो एक्ट 2012 विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित हाई कोर्ट के अधिवक्ता रामवृक्ष चौबे ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट 2012 के कानूनी बारीकियों की जानकारी देकर छात्राओं को जागरूक किया। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर रेणुबाला ने बताया कि वीडियो के माध्यम से छात्राओं को इस कानून के बारे में जानकारी दी गई है। उम्मीद है कि इससे छात्राओं को काफ़ी लाभ मिलेगा। आज ये सेमिनार साक्षी फाउंडेशन और रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एनएसएस की तरफ से पॉक्सो एक्ट 2012 पर लड़कियों को जागरूक करने के लिए 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य वक्ता पटना हाई कोर्ट के वकील रामप्रीत चौबे जी हैं, और वे उसकी कानूनी बारीकियों के बारे में लड़कियों को, छात्राओं को अवगत कराया जा रहा है। इसमें क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, इन सारी बातों से वीडियो के माध्यम से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चियों को बताया जा रहा है। उम्मीद करते हुए वर्कशॉप हमारी छात्राओं के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज में शनिवार को नवनिर्मित वीरेंद्र प्रसाद सिंह स्मृति विज्ञान भवन ब्लॉक बी का उद्घाटन कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया। कार्यक्रम में प्रति कुलपति रविंद्र कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मौके पर प्राचार्य मनोज कुमार सहित कॉलेज के सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। प्राचार्य मनोज कुमार ने कुलपति एवं प्रति कुलपति को पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्राचार्य ने विश्वविद्यालय संबंधित एवं इस कॉलेज की समस्याओं से कुलपति को अवगत कराया। कुलपति ने कॉलेज की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कॉलेज लगातार शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल रहा है, जो एक जीवित शैक्षणिक परिसर का उदाहरण बनता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही समस्याओं को दूर किया जाएगा। उद्घाटन हमेशा अच्छा लगता है, सुखद अनुभूति होती है। बिहार विश्वविद्यालय में एक अच्छी बिल्डिंग्स का शुभारम्भ हो रहा है, वो भी बताया गया मुझे कॉलेज फंड से है। ये बहुत ही अत्यंत सराहनीय बात है कि हम सरकार की तरफ न देख के कॉलेज के फंड से एक नई किसी कृत का निर्माण कर रहे हैं, पूरे ब्लॉक बना दे रहे हैं, और सबकी गुणवत्ता भी आप देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से, ज़रूरत के हिसाब से, जो कि निसंदेह विश्वविद्यालय के लिए और महाविद्यालय के गौरव की बात है। और हम सभी का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इसमें योगदान किया है, चाहे वो शिक्षक कर्मचारी हों, शिक्षकेतर कर्मचारी हों,
और विश्वविद्यालय फंड का सही उपयोग किया गया है। बधाई की पात्र हैं पूरी टीम, पूरा महाविद्यालय। नेहरू युवा केंद्र की ओर से मुजफ्फरपुर के आरएस कॉलेज में शनिवार को युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। अपनी रुचि के अनुसार युवाओं ने कार्यक्रम का सिलेक्शन कर उसमें पार्टिसिपेट किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर की। एनसीसी कैडेट्स की तरफ से प्रभारी डीएम को सलामी दी गई। युवाओं ने नृत्य, गायन, व्यक्तित्व सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि युवाओं ने अपनी रचनात्मक क्रिया से लोगों को आकर्षित किया है। आशा करते हैं कि मुजफ्फरपुर के युवा पूरे देश में अपनी प्रतिभा का परचम लहराए और जिले का नाम रोशन करें। युवा उत्सव है आज नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में आरएस महाविद्यालय में जिला युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिन भर बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से युवा अपनी रचनात्मकता का, अपनी सृजनशीलता का परिचय देंगे। मैं सभी युवाओं को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भारत के युवा अपनी पहचान फैलाएंगे और देश का सम्मान बढ़ाएंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को आयोजित समारोह में पार्टी नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही भारत बैलगाड़ी युग से निकलकर परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान एवं एम्स स्थापना से लेकर मंगलयान तक पहुंच गया। मौके पर जिला प्रवक्ता समीर कुमार, कौशल किशोर चौधरी, शंभू राम, विजय यादव, कुणाल सहाय, सुरेश चंद्रवंशी, जमाल नसीर, मोहम्मद अब्दुल्ला, दिनेश सहनी, जावेद खां, कुणाल रंजन, रितेश सिन्हा, मुजक्किर रहमान, सज्जाद अहमद सहित दर्जनों नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आज़ादी के बाद इस देश को नवनिर्माण करने में अहम भूमिका निभाने वाले शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई और ऐसे महान नेता को सत सत नमन करते हैं। साथ में हम यह कहना चाहते हैं कि नेहरू जी का इस देश में काफ़ी योगदान है। प्रधानमंत्रित्व काल में कभी आज़ादी से पहले इस देश को साफ सपेरे का देश कहने वाले लोग थे, लेकिन आज भारत अगर पूरे विश्व में अगर झंडा लहरा रही है तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का काफ़ी अहम भूमिका रहा है, योगदान रहा है। चाहे अंतरिक्ष से लेकर, इसरो से लेकर, आईआईटी खड़गपुर से लेकर, भांगड़ा डैम से लेकर एक सुई नहीं बनती थी पहले, आज उद्योगों का जाल बिछाकर और यहाँ तक कि 5 सितारा होटल अशोका का शिलान्यास करके और तुरंत उसका उद्घाटन करना। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि 7 साल में, आज़ादी के 7 साल में आज अगर देश का तमाम जो भी इलाज हो रहे हैं गंभीर बीमारी के लोग, वह एम्स में ही हो रहा है। तो ऐसे महान विभूति को हम सत सत नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए रास्ता पर चलने का संकल्प लेते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखाड़ा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म,
गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है, और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं, और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है, और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं, और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, पखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।